माधुरी चौधरी एक जिंदा दिल लड़की थी। नए जोश, नई उमंग के साथ आगे बढ़ना चाहती थी। जिंदगी के हर पल को पूरी तरह से जीना चाहती थी। अपने और अपने परिवार के लिए हर पल को यादगार बनाना उसे अच्छी तरह से आता था। उसके दिल में सबके लिए प्यार और सम्मान था। अपनी दुनिया में मग्न थी वो और खुलकर हंसती थी। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस अल्हड़ निश्चल नदी सी बहने वाली मासूम लड़की को वो कदम उठाना पड़ा जिसने इसके जीवन की रफ्तार को ना सिर्फ रोक दिया बल्कि पूरी तरह से खत्म कर दिया। ऐसा क्या हो गया था जिसने उसे अपनी जान लेने पर मजबूर कर दिया अपने आप को आग की लपटों के हवाले करने के लिए। आखिर क्या वजह थी कि एक मासूम लड़की ने अपने भविष्य को स्वाह कर अपने आप को शून्य कर लिया? क्या उससे कोई अपराध हुआ था जिसकी ग्लानि में उसने फैसला लिया था, या फिर उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो एक लड़की थी, और वो भी एक ऐसे राज्य में जहां पर लड़कियों की संख्या एक समय में काफी गिर चुकी थी, जहां पर लड़कियों को गर्भ में मारने और उनकी खरीद फरोख्त की चर्चाएं आम थी। अरे दरवाजा खोल माधुरी, दरवाजा खोल माधुरी, अरे दरवाजा खोल। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। हे भगवान, मैं क्या करूं? माधुरी, माधुरी, हाँ, हाँ। सर, इस लड़की का नाम माधुरी चौधरी था। इसकी उम्र 17 साल थी सर। इसने अपने ऊपर केरोसिन ऑयल डाल के खुद को जला दिया, और सर इसके बाप का कहना है कि दरवाज़ा अंदर से बंद था। इसकी जान बचाने के लिए उसने दरवाज़ा तोड़ा, लेकिन तब तक इसकी जान जा चुकी थी सर। ये वो कुल्हाड़ी है जिससे श्रीराम चौधरी ने दरवाज़ा तोड़ा। लड़की को बचाने के लिए उसकी माँ ने उसके ऊपर कंबल भी डाला, लेकिन तब तक लड़की काफ़ी जल चुकी थी। उसको बचाने के चक्कर में माँ बाप के हाथ भी काफ़ी झुलस गए थे। ये देखिए सर, खिड़की पूरी काली हो गई है। इसका मतलब कि खुद को आग लगाने के बाद लड़की खिड़की के पास आई होगी, लेकिन हवा की वजह से आग और भड़की होगी। राजवीर सर, पूरे बदन में आग लगने के बाद लड़की चीखी चिल्लाई होगी। जरा आस पड़ोस में पता करो किसने क्या देखा सुना। बेरा ना जी, अल्लाह सा सुन के मैं घर से बाहर भाजा। मैं देखा सामी श्री राम चौधरी की छोरी माधुरी लपटा में घिरी पड़ी। बस क्या था, उसमें हो गया सारा काम पूरा। और क्या? अरे अपनी माँ से तो अपने जी की बात कहती, ऐसे कैसे छोड़ के चली गई? आप बता सकते हैं क्या हुआ था? साहब, सवेरे मैं और मेरी घरवाली किसी काम से बाहर गए थे। जब हम वापस लौटे, किवाड़ खोल के देखा तो अरे घर में जलने की महक सी क्यों आ रही है? क्या हुआ? चूल्हे पे कुछ धरा तो नहीं छोड़ गई थी? अरे मैंने तो कुछ नहीं चढ़ाया था, माधुरी कुछ बना रही होगी। हम रसोई की तरफ बाजे, मैंने लगा बालक बुद्धि है कि मैं कुछ फूंक फांक दिया होगा। मैंने रसोई का किवाड़ खोलने की कोशिश की और दरवाजा भीतर से बंद था। मैंने जब तक दरवाजा तोड़ा बहुत टाइम हो लिया था। हमारी बच्ची हमारी आंखों के सामने राख बनी पड़ी थी। आप कुछ बताना चाहती हैं? वैसे जब ये हुआ आप लोग कहाँ गए थे? सब गांव के बाहर आज के दिन एक अनाज की मंडी लगी, वहीं तक गए थे बस। सर, दरवाज़ा अंदर से बंद था। इसका मतलब कि लड़की ने खुद ही आग लगाई और खुदकुशी कर ली। ये सुसाइड का केस है सर। राजवीर, पड़ोसियों का कहना है कि जब तक वो लोग पहुंचे दरवाजा टूट चुका था, लड़की जल चुकी थी। किसी ने भी उसे जलते हुए या माँ बाप को बचाने की कोशिश करते हुए नहीं देखा। अगर ये सुसाइड का भी केस है तब भी कोई ना कोई रीजन तो होना चाहिए ना। जरा पता करो ये लोग वाकई अनाज मंडी गए थे या नहीं। ठीक है सर। माँ बाप के लिए सबसे बड़ा दुख होता है औलाद की मौत, और वो मौत जो उनकी आंखों के सामने दर्द से चिल्लाते चिल्लाते हुई हो, वो तो नासूर बन जाती है।
एक ऐसी टीस जो जिंदगी भर आंखों को नम कर देती है और माँ बाप की लाचारगी का सबब बन जाती है। 17 साल की माधुरी के लिए ये मौत कितनी दर्दनाक रही होगी, इसका अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते। पुलिस माधुरी के साथ हुए इस हादसे के पीछे की वजह पता लगाने में जुटी हुई थी और उनका शक माधुरी के माता पिता पर भी था। पर यह अंदाजा कितना सही था? क्या कोई माता पिता वाकई अपने बच्चे को जलाकर मार सकते हैं? और अगर हाँ, तो इसके पीछे का कारण क्या था? और अगर यह अपराध माता पिता ने नहीं किया था तो यह दरिंदगी किसने पैदा की थी? क्या यह वाकई माधुरी का फैसला था? और अगर हाँ, तो अपने आप को ऐसी दर्दनाक मौत देने का फैसला उसे क्यों करना पड़ा? ये कहानी हमारे समाज की ऐसी ही चौंका देने वाली और दिल दहला देने वाली परतों को खोलने जा रही है, जिसकी परछाइयां हमारे आसपास ही मंडराती रहती हैं और हमें उसका अंदेशा तक नहीं होता। आप श्रीराम चौधरी के बाजू वाले घर में रहते ना? जी साहब। कब से रह रहे हैं वहाँ? साहब मन्ना रहते हुए 25 साल हो लिए साहब। तब तो आपने माधुरी को बचपन से देखा होगा। हाँ साहब। कैसी लड़की थी वो? बड़ी ही होनहार बच्ची थी साहब। हमने तो भगवान ने एक भी बालक नहीं दिया ढंग का। और माधुरी तो इतनी अच्छी थी कि पढ़ने में आगे और बड़े बूढ़ा की इज्जत करने में सबसे आगे। सीधी सादी छोरी थी साहब। और श्रीराम और सरला, वो कैसे लोग हैं? सरला तो ठीक ही है साहब, अपने घर परिवार वालों को देख के चलने वाली। अरे अपनी छोरी में तो जान बसा थी उसकी। पर श्रीराम भाई का हिसाब किताब ठीक नहीं है। उसने प्यार से पुचकार के अपनी छोरी से बात ही नहीं करी कभी। उसने चाहिए था छोरा, होगी छोरी। और यह माधुरी तो श्रीराम के बड़े भाई बसेश्वर की वजह से बच गई, वरना कब की मर लेती। बशेश्वर की वजह से बच गई मतलब ये हो कि लड़की के जन्म होने से पहले उसे गर्भ में मार देने के कारण हमारे राज्य के लोगों को लोग अनपढ़, जाहिल, गवार कहवे। इसलिए हम सब लोग मिलके आज शपथ लेवेंगे कि हम कभी भी लड़का लड़की होने का टेस्ट नहीं करवाएंगे। अरे बावड़ो हो गए हो, हमारी प्रथा तोड़ने की बात करो। और अगर किसी का घर वाला, परिवार के लोग जोर जबरदस्ती करें तो उसकी शिकायत लेके हमारे पास आओ, हम उसकी शिकायत करेंगे। तो और मैंने कहाँ ढूंढा? तो यहाँ क्या बकवास सुनने के लिए बैठी टाइम पास कर रही है? खड़ी हो, घर का काम कौन करेगा? तेरा बाप। देख रहे हो ना थारी बात का असर क्या है ताऊ। अगर मैंने थारी बात माने ना तो ससुराल वाले मुझे मैके चलता कर देंगे। अरे तू तो रुक जा ना ताऊ ना। हाँ जी, वो मैंने भी सुना कि माधुरी ने सुसाइड कर लिया। बशेश्वर जी, सुसाइड है या नहीं ये तो हम पता कर लेंगे। आप ये बताइए, एक बच्ची जिसको आपने बचपन में बचाया, जिंदा रखा, उसकी मौत होने पर उसके घर अफसोस करने तक नहीं गए? हाँ जी, जाना चाहिए था, पर कुछ कारण थे जिसके कारण ना जा पाया। वो हम दोनों भाइयों का आपस में कुछ ऐसा कहा कि जिस वजह से वहां ना जा पाया। अनबन थी। कैसी अनबन? वो जी थी कुछ घरेलू बातें, पर मुद्दे की बात यो है कि माधुरी ने चाहे सुसाइड किया हो, चाहे उसकी हत्या हुई, उसके पीछे अगर किसी का हाथ है तो उसके बाप का है। ये बात तो सरला भी जानती है, मगर वो बोलेगी नहीं, आज तक नहीं बोली। अब क्या बोलेगी वो? पानी और गिलास दे दे, कुछ नमकीन समगीला। चल मुंह आंखें के दिखा रही है, ये टसवे बाणे बंद कर दे और जल्दी से गिलास से पानी ला दे। चल। शर्म नहीं आ रही तने? अभी छोरी का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ और तू ये बोतल लिए फिर रहे हो। शर्म की बात तो तू मत ना करे, बतेरी देख ली शर्म वाली तेरे जैसी। और वैसे भी ना यो मत ना दिखा कि तू बड़ी दूध की दुही पड़ी है। अरे चल खड़ी हो। अरे तन्ने सुनाई ना दिया के? राजवीर, ये देखो, दरवाजा जल चुका है, पूरा काला हो चुका है। इसका मतलब आग लगने के बाद माधुरी काफी देर तक दरवाजे के पास थी। शायद वो अपनी जान बचाने के लिए बाहर आने की कोशिश कर रही होगी। हाँ सर, शायद आग लगाने के बाद उसने अपना इरादा बदल लिया हो। श्रीराम ने कहा कि कुंडी अंदर से बंद थी, तो वो कुंडी खोल के बाहर आ सकती थी। लेकिन अगर वो बाहर नहीं आ पाई, इसका मतलब किसी ने उसे बाहर आने नहीं दिया और वो स्ट्रगल करके जल के मर गई। उसकी बॉडी भी हमें दरवाजे के पास मिली। हो सकता है सर। सर, हमने अनाज मंडी में भी इंक्वायरी की थी, लेकिन किसी ने भी इन दोनों पति पत्नी के वहां जाने की बात कंफर्म नहीं की। शायद वहां पर भीड़ रहती है इसलिए। राजवीर, हो सकता है कि अनाज मंडी जाने की बात ही झूठ हो और इन्हीं दोनों ने या इनमें से किसी एक ने उसे मार दिया। सर, मुझे लगता है कि ये काम श्रीराम का है और हो सकता है उसकी पत्नी सरला उसके खिलाफ बयान देने से डर रही है। लेकिन सर, माधुरी का फोन करने की वजह क्या हो सकती है?
हो सकता है कि माधुरी का किसी के साथ अफेयर रहा हो और इस बात की श्रीराम को भनक लग गई और बिरादरी में नाक न कटे इस डर से उसने माधुरी को मार दिया। वैसे भी लड़की होने की वजह से वो उसे खास पसंद नहीं करता था। मतलब ऑनर किलिंग सर? जरा पता करो इस माधुरी का कहीं कोई अफेयर था क्या? क्या बात कर रहे हो साहब? ऐसी कोई बात नहीं थी। वो इस तरह के चक्करों में पड़ने वाली छोरी ना थी। आप तो न्यारी बात कर रहे हो साहब। ये तो मेरी चोरी को बदनाम करने की बात हुई। मेरी चोरी काम से काम रखती थी। उसको तो पढ़ने लिखने से ही फुर्सत ना थी। और अगर ऐसी कोई बात होती तो अपने बाप से ना सही पर अपने माँ से अपनी जी की बात जरूर कहती वो। साहब उम्र ही क्या थी उसकी? इतनी छोटी उम्र में केस लड़ाती। कम से कम आप तो उसके बारे में ऐसी बातें ना बोलो। अब तो वो जहाँ में पहुंच गई वो, उसको तो वहां चैन से रहने दो। मेरे 5-6 किसी के बारे में ऐसी बातें ना करते। यस सर, माधुरी मेरी क्लास में थी। 12th के बोर्ड थे, उसी में लगी हुई थी। सर उसका नेचर बहुत फ्रेंडली था, सबकी हेल्प करना, सबसे नोट शेयर करना और ऐसे मिलती थी ना जाने कितने दिनों बाद मिल रही हो। सर वो बहुत अच्छी लड़की थी। आज फिर से तनु नहीं आई। अब तनु को बताएंगे। हाँ रोज रोज का नाटक हो गया इसका, स्कूल नहीं आना। आंटी जी कैसे हो आप? नमस्ते। तनु तनु स्कूल क्यों नहीं आई तू? घर पे गेस्ट आए थे। अच्छा मेहमान आए थे तो स्कूल नहीं आना? हाँ ये और ये भी, और अच्छे से पढ़ना। हाँ और कल जरूर स्कूल आना। थैंक यू। कल जरूर आना स्कूल, ठीक है? सर उसे सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता था। वैसे तो उसके पास पैसे नहीं होते थे, पर जब भी होते थे वो सबको दिल खोलकर ट्रीट देती थी। अच्छा, माधुरी का किसी के साथ अफेयर था या कोई बॉयफ्रेंड? माधुरी और अफेयर इम्पॉसिबल सर, वो इस टाइप की लड़की थी ही नहीं। मैंने माधुरी के फैमिली वालों से और उसके स्कूल फ्रेंड से पूछताछ की है, लेकिन सबका कहना यही है कि उसका किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था। वो एक पढ़ने लिखने वाली और सीधी सादी लड़की थी। राजवीर, हो सकता है कि किसी को इस बारे में कुछ पता ही ना हो। ये देखो माधुरी के कॉल रिकॉर्ड्स, इसमें एक नंबर से कई बार लगातार बातचीत की गई। किसी राहुल मलिक के नाम का नंबर है ये। जरा पता करो ये राहुल मलिक कौन है और इसका माधुरी से क्या लेना देना। सर माधुरी मेरी बहन थी, उसके पापा मेरे मामा हैं और मेरी मम्मी और मामा के बीच में कभी नहीं बनती सर। जब से मेरी मम्मी ने अपनी मर्जी से पापा से शादी की तो श्रीराम मामा ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया। उनके बीच कई सालों से बातचीत भी नहीं है। कमाल है, माँ की मामा के साथ बातचीत सालों से बंद है, लेकिन तुम्हारी बातचीत माधुरी के साथ चालू थी। क्यों? सर क्योंकि हमने बड़ों की अनबन को कभी भी भाई बहन के रिश्तों के बीच में नहीं आने दिया। मैं और माधुरी सर काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे हम लोग। हम अक्सर रोज मिलते थे सर, काफ़ी बातें करते थे। मैं हमेशा कोशिश करता था कि मैं माधुरी को खुश रखूं सर। जब भी वो कहीं भी फंसती थी तो डिसीजन लेने से पहले हमेशा मुझसे सलाह लेती थी, चाहे वो पढ़ाई का डिसीजन हो या लाइफ का। सर मैं हमेशा उसकी मदद करता था। माधुरी तू रो क्यों रही है? क्या प्रॉब्लम है बता ना मुझे, मैं हेल्प करूंगा तेरी। कुछ प्रॉब्लम ना सर, सब ठीक है। अच्छा तो फिर तू रो क्यों रही है? भाई कुछ प्रॉब्लम होती तो थारे को बताती ना, ऐसे थोड़ी ना छुपाती। कुछ प्रॉब्लम ना सर। सर मैंने एक बार नहीं काफी बार उससे पूछा और उसने मुझे कभी भी नहीं बताया। मुझे इतना समझ में आ गया था कि जो भी कुछ है वो सिर्फ सरला मामी की वजह से, क्योंकि जब भी सरला मामी की बात निकलती थी सर वो अचानक से अनकंफर्टेबल हो जाती थी। सर ये रहे सरला के कॉल रिकॉर्ड्स, और सर इस कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक सरला की बशेसर से लगभग रोज बात होती थी, वो भी लंबी चौड़ी। क्योंकि सर कोई भी कॉल 5 से 8 मिनट के कम की नहीं है। कहीं यही वजह तो नहीं थी माधुरी की परेशानी की? क्योंकि सर ये बात हजम होने वाली नहीं है कि भाई से भाई की बातचीत बंद है और भाभी से दिन में 3 बार बात हो रही है। अफेयर है हमारा, एक दूसरे को चाहते हैं। अपने छोटे भाई की बीवी के साथ? हाँ साहब, इंसान है हम भी, जरूरत है हमारी भी। और वे सरला भी अपनी शादी से खुश ना थी, बस एक दूसरे के दुख दर्द बांटते बांटते कब करीब आ गए हमारे को पता ही ना चला। बशेसर को तो साथी की जरूरत थी, और तुम्हें? मन में कौन सा सुख मिल गया साहब। ब्याह के नाम पर बाप ने एक शराबी के गेल बांध दिए। दारू की बोतल छोड़ के उसने कभी मारी और मारी चोरी की सुध न ली। जो इन्होंने सहारा न दिया होता तो मैं कद की मर जाती। पर कोई भी मर्द अगर सहारा देगा तो उसके बदले में
जरूर कुछ मांगेगा। सर मुझे ऐसा लगता है कि माधुरी को इन दोनों के अफेयर के बारे में पता चल गया होगा और अपना अफेयर छुपाने के लिए उन्होंने उसका खून कर दिया होगा। राजवीर, अगर अफेयर छुपाना ही होता तो इतनी आसानी से हमारे सामने कबूल नहीं करते। सच कुछ और है। मन्ने मारे भाई और हमारी घरवाली की करतूतों के बारे में आज से नहीं, बहुत पहले से पता था। माधुरी ने इन दोनों की आशिकी के बारे में मन्ने सब कुछ बता दिया था। पापा जी, आपने पता था ना मम्मी और ताऊ जी के बीच में क्या चल रहा है? अगर आपने पता था तो चुप क्यों रहे? इसमें कहने की क्या बात है? जिस गांव जाना नहीं उस गांव का रास्ता क्यों पूछना? और मन्ने जरा भी फर्क नहीं पड़ता उन दोनों की हरकतों से। आपने फर्क ना पड़ता होगा पर मन्ने पड़ता है। शर्म आती है मन्ने। कहीं होशियार मत ना बने, अपने काम पे काम रख। तने अच्छी तरह पता है कि हमारे पास कोई काम दाम तो है ना। इस घर का सारा खर्चा भाई साहब के खाते पे चल रहा है। थारा स्कूल, किताबें, बस्ता, आना जाना सारा। अब अगर मैंने मुंह खोल दिया ना तो ये सारा बंद हो जाएगा। कभी शर्म आती है अपने ऊपर? तेरे जैसे घटिया लोगों ने समाज को गंदा किया है और लोगों का रिश्तों पर से भरोसा उठता जा रहा है। सर, माधुरी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जब उसकी मौत हुई तो वो प्रेग्नेंट थी सर। इसका मतलब ये ऑनर किलिंग हो सकता है। अपनी झूठी और खोखली इज्जत को बचाने के लिए माधुरी के माँ बाप ने उसे मार डाला और उसे सुसाइड की शक्ल देने की कोशिश की। माधुरी की लाइफ में जितने भी मेल फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हमें मिले हैं, सबका डीएनए फीटस से मैच करो। ठीक है सर। एक लड़की जो अकेली नहीं एक अजन्मे बच्चे के साथ स्वाहा हो गई थी, उसके परिवार वालों के चेहरे पर उसकी मौत का दुख कम और अपनी झूठी प्रतिष्ठा का डर ज्यादा दिखाई दे रहा था। पुलिस के अनुसार यह माँ बाप द्वारा किया गया ऑनर किलिंग का केस भी हो सकता था, लेकिन माँ बाप के बयान के अनुसार उन्हें माधुरी के किसी प्रेम संबंध या उसके होने वाले बच्चे के बारे में कोई जानकारी तक नहीं थी। क्या माधुरी की मौत किसी प्रेम संबंध और उसके प्रेग्नेंट होने की वजह से हुई थी, या फिर कारण कुछ और था जो इन सारी संभावनाओं से ज्यादा दुखद, चौंका देने वाला और शर्मसार करने वाला था? सर, मॉर्ग से माधुरी की बॉडी चोरी हो गई है। यस सर। और अटेंडेंट का कहना है कि अचानक से 3 लोग वहां आए और रिश्वत देकर उससे बॉडी खरीदने की कोशिश की, लेकिन जब उसने उन्होंने मना किया तो उन लोगों ने उसके साथ मारपीट की और बॉडी को जबरन वहां से लेकर चले गए। तुमने मॉर्ग का सीसीटीवी फुटेज चेक किया? हाँ सर, किया है, लेकिन सर रात का समय था और रोशनी भी कम थी, इसलिए किसी का चेहरा साफ नजर नहीं आया। और सर जिस वैन से वो लोग बॉडी लेकर गए हैं उसका नंबर भी फेक था सर। मॉर्ग के अटेंडेंट को बुलाओ, उसने तीनों का चेहरा देखा होगा। स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ के स्केच बनवाओ। लेकिन सर, माधुरी के केस में जितने भी मेल सस्पेक्ट्स हैं, इन तीनों में से कोई नहीं है सर। इसका मतलब इन तीनों को हायर किया गया होगा, या फिर ये इस केस का कोई दूसरा ही पहलू है। जो भी है, इतना तो पक्का है कि कोई उस बच्चे की पहचान नहीं होने देना चाहता। इन तीनों के स्केच हरियाणा स्टेट के सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। ठीक है सर। माधुरी जो मर चुकी थी और अपने अजन्मे बच्चे के साथ मुर्दा घर में इंसाफ का इंतजार कर रही थी, उसके मृत शरीर को भी किसी ने गायब कर दिया। और पुलिस का यह मानना था कि यह काम उसी आदमी का हो सकता है जो इस बच्चे का बाप था और नहीं चाहता था कि उसकी पहचान हो सके। क्या उस आदमी को सिर्फ अपने पहचाने जाने का डर था, या फिर यही आदमी माधुरी के कत्ल या आत्मदाह के लिए भी जिम्मेदार था? उसकी पहचान माधुरी के उस अजन्मे गर्भ में छिपी थी जो अब लापता था, और पुलिस उसकी तलाश में दिन रात एक कर रही थी। क्या ऐसे कैसे चोरी हो गई साहब? मरी तो मरी, मेरी चोरी की मिट्टी भी पलीत हो गई। जीते जी तो कुछ सुख नहीं देखा उसने, मरने के पीछे 2 लकड़ी भी नसीब होती नहीं दिख रही साहब। देखिए, अगर आप चाहें तो आपकी बेटी को न्याय मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको हमारी मदद करनी होगी और हमें वो सब कुछ बताना होगा जो आपने अभी तक हमसे छुपा के रखा है। चाची, ओ चाची, ये लड़की कौन थी? मेरी छोरी की सहेली सीमा। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। कोई खास दोस्ती नहीं थी साहब, हम गरीब आदमी, वो बड़े आदमी। पर बापू वो माधुरी वो मेरी। तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत है? मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम जाओ अंदर, जाओ। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ साहब, मेरी छोरी को इस झंझट से दूर रखो। छोरी है साहब, बदनामी होगा, कोई शादी ब्याह ना करेगा।
गर्भ में छोरा है, छोरी है, सोनोग्राफी कराना गैर कानूनी है। सरकार ने भी इसे बैन कर रखा है। और फिर भी अगर उसके परिवार वाले ना माने ना, तो आप हमारे पास लेके आओ उन्हें, मैं समझाऊंगा। और अगर वो फिर भी ना माने तो मैं कानून से सजा दिलवाऊंगा उन्हें। अरे कौन हो? अरे क्या करने लग रहे हो? अरे रुक जाओ! अरे पागल हो गए क्या? अरे 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 समझाओ! अरे रुक जाओ, लग रही है। तुम माधुरी के बारे में कुछ कहना चाहती थी ना, लेकिन तुम्हारे पापा ने कुछ कहने नहीं दिया। बताओ, बात क्या थी? नहीं सर, वो मैं कुछ ना बोल रही थी। देखो सीमा, मुझे मालूम है कि तुम माधुरी की बेस्ट फ्रेंड हो, और उस हादसे में माधुरी के साथ साथ उसके पेट में उसके बच्चे की भी मौत हुई है। और अगर ऐसे में तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी तो ये समझ लेना कि उसके मौत की दोषी तुम भी हो। बताओ क्या बात? सर, इससे पहले भी माधुरी पेट से थी, पर उसने वो बच्चा गिरवा दिया था। पर ना तब और ना अब कभी उसने ये बताया उसके मेरे बच्चों का बाप कौन सा। सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि माधुरी किसी के साथ रिलेशन में थी, लेकिन सर ताज्जुब की बात यह है कि उसने इस रिलेशन के बारे में सीमा को भी नहीं बताया, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड है। राजवीर, ये भी हो सकता है कि उसके साथ काफी समय से बलात्कार हो रहा था, जिसकी वजह से वो दो बार प्रेग्नेंट हुई। और ये बलात्कार करने वाला या तो उसका कोई करीबी है, जिसकी वजह से इतना सब कुछ होने के बावजूद उसने ये बात किसी को नहीं बताई। लेकिन ये साबित करने के लिए हमें माधुरी की बॉडी को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। तुम उस मैटरनिटी क्लिनिक का पता करो जहाँ माधुरी का अबॉर्शन, बच्चे के पिता के बारे में हमें वहीं से जानकारी मिल जाए। ठीक है सर। अरे अरे आराम से करे, दर्द हो रहा बहुत। क्या हुआ? बेटी साहब, रामबल, चाय पानी का इंतजाम करो। चाय साहब, समाज सेवा का फल है। हमारे गांव के जो आदमी लोग हैं ना, उन्हें पसंद ना आए कि उनकी लुगाइयों को मैं जेंडर टेस्ट करवाने, चोरा चोरी के फर्क ना करने की बात सिखा रहा हूँ। बस अपना सारा गुस्सा हमारे पे निकाल दिया। अच्छा, ये जो हमला हुआ आप पे, आपने इसकी पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की? आप अगर कंप्लेंट करवाता तो उनको और भड़का देता, और उनका करने से हमारे को क्या फर्क पड़ा? एक ना एक दिन तो हमारी बात उनके समझ में आवेगी। आजकल तो चोरियां चोरों से बहुत आगे निकल रही हैं, हर काम में चोरियां अव्वल आ रही हैं। ये अभियान चलाने की आपको सूझी कैसे? मतलब ये समाज सेवा है या फिर आपकी अपनी कोई कहानी इसकी प्रेरणा है? इंसान बड़ा लालची है साहब, जब तक उसे ठोकर ना लगे उसकी समझ में ना आती बात। हमारी भी शादी हुई थी, शादी के कुछ दिन बाद हमारी पत्नी पेट से हुई। राम राम भाई साहब। राम राम भाई, राम राम। भाई साहब, आपने सरला के दिमाग में गोबर भरा है। क्या बक रहा है तू? मैंने इतना महंगा टेस्ट करवाया ये जानने के लिए कि छोरा से कि छोरी वह पेट में छुरी लिए फिर रही है। उसे गिराने की बात कहूँ तो नाट रही है। अरे ठीक तो कहने लग रही है वो। अरे लड़का हो लड़की क्या फर्क पड़ेगा? आप अपना ज्ञान अपने पास में रखो भाई साहब। मनने ना चाहिए छोरी, और मनने दे रहा है, तन्ने भी ना चाहिए। नहीं तो गोमती भाभी का टेस्ट करवाने नहीं ले जाते आप। गोमती का टेस्ट कहाँ ले जा रहे हैं गोमती को? देख मशेसर, तू है पढ़ा लिखा आदमी आज के जमाने का, लेकिन हम हैं पुराने जमाने के आदमी। तेरे कहने पे एक छोरी पैदा होने दी घर में, अब थारी बात न चलेगी। इतनी जायदाद है हमारी किस लिए? छोरियों को ब्याह में देने के लिए? वारिस चाहिए मने, खानदान का चिराग बुझने ना दूंगा। मैं इसे टेस्ट करवाने ले जाऊंगा, और अगर छोरी हुई तो उसे मैं मरवा दूंगा। ये भी हमारी बात पे राजी है, पूछ ले। क्यों गो? हाँ जी, मने कोई दिक्कत ना है। थारे को ब्याह करके लाया था इस घर में मैं, हमारी राय माननी पड़ेगी थारे को। हमारी राय ये है कि अगर इस घर की दहलीज से तूने एक कदम बाहर रखा ना, तो हमारे से तेरा रिश्ता खत्म। मेरा इतना कहने के बावजूद वो ना रुकी। बाबूजी अपने साथ ले गए उसे, टेस्ट में छोरी निकली और उन्होंने उसे मरवा दिया। मैंने लाख कोशिश करी अपनी छोरी को बचाने के लिए, लाख जतन करे साहब, मैंने लाख जतन करे, मगर ना बचा सका। बस उस दिन मैंने अपनी बीवी से नाता तोड़ लिया। फिर वो कहाँ गई किधर गई हमारे को नहीं पता। और मैंने साहब एक कसम और खाई
कि जितना भी हमारा जीवन बचा है ना, मैं छोरियों को बचाने में लगा दूंगा। अगर अपने जीवन में मैं एक भी छोरी को बचा लूँ ना, मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। हाँ राजवीर। सर, एक औरत सुगंधा शर्मा के बारे में पता चला है। वो अपने घर में इलीगली अबॉर्शन करती है सर। पीछा करो उसका, देखो कहाँ जाती है और किससे मिलती है। जा। सुनिए, ये औरत आपसे क्यों मिलने आई और क्या बातचीत हो रही थी आप लोगों के बीच में? क्या मतलब आपसे? कुछ भी बातें हो रही हो? पुलिस सब इंस्पेक्टर राजवीर सिंह। अब जो पूछ रहा हूं ना, उसका सीधा साधा जवाब चाहिए, वरना जो तुम लोग करने जा रहे थे ना, उस जुर्म में सीधा अंदर डालूंगा और जमानत तक नहीं होने दूंगा। मेरी बेटी पेट से है और उसके ससुराल वालों ने उसे यहाँ भेज दिया। इसके पेट में जो बच्चा है वो छोरा है कि छोरी, ये मालूम करने के लिए। जो छोरा होगा तब तो ठीक, और अगर चोरी हुई तो बच्चा गिराना होगा। मैं मना करी तो बोले कि जिंदगी भर के लिए चोरी मैके में रहेगी, समझ ले। और इस गैर कानूनी काम में ये औरत आप लोगों की मदद कर रही थी, है ना? जी हाँ सर। सर, मैं तो लोगों की मदद कर रही थी। न जाने कितनी लड़कियां ससुराल से मैके में इसलिए पड़ी रहती हैं क्योंकि उनकी लड़की पैदा होती है और लीगल अबॉर्शन हो नहीं सकता। काफी घटिया इंसान हो तुम। अपनी घिनौनी हरकत को समाज सेवा बता रही हो। लोगों की हेल्प करती थी ना तुम, अब हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तुम पे इलीगल अबॉर्शन का रैकेट चलाने का चार्ज है, वो भी बिना मेडिकल बैकग्राउंड के। और जरा सी हेल्प हम ये करेंगे ताकि तुम्हें जमानत भी ना मिल पाए। लेकिन सर। चुप! कब से चला रही है ये गोरख धंधा? औरत होके एक औरत को आने से रोक रही थी, लोगों की मजबूरी और उनके रूढ़िवादी होने का फायदा उठा रही थी। अरे तुम जैसे लोग इंसानियत के नाम पे कलंक हैं। राजवीर सर, जानती हो इसे? इसका भी अबॉर्शन किया ना तुमने? जी जी, ये आई थी मेरे पास। कौन लेके आया था इसे? तेरी बीवी कहाँ है? अरे साहब, क्या हो गया? क्या बात हो गई? साहब, मेरी छोरी मिल गई। अब उसका अंतिम वो तो मिल ही जाएगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पुलिस स्टेशन? क्यों? तुम्हारे इस क्यों का जवाब थाने में ही मिलेगा। ले चलो इसे। पर मरने क्यों? इसने खा ले, चाल ले। अरे ये तो मदारी का बंदर है, किसी और की डुगडुगी में नाचते हैं। असली करतूत तो उस बसेश्वर की है। अरे दिखने में बड़ा आदमी है वो एक नंबर का राक्षस। आइए। पहचानती हो इसे? बाहर ले जाओ उसको। बैठो। माधुरी का अबॉर्शन किया था ना? सारी कहानी शुरू से साफ साफ बताओ। क्या करती साहब? 15 साल की चोरी बिन ब्याही पेट से समाज में उसकी खिल्ली उड़वाती के एक दिन, इससे पहले कि किसी को पता चले, मैंने उसका बच्चा गिरवा दिया। माधुरी ने बताया था वो बच्चा किसका था? हाँ साहब, हमारे मोहल्ले में एक छोरा था, बबलू नाम का, खुद को बदमाश बतावे था। उसी ने हमारी छोरी के साथ गंदा काम किया साहब। हमारे सब बता रहा हूँ सब बता रहा हूँ सब। चबल सब बताता हूँ सर। मैंने को बहुत अच्छी लगती थी माधुरी, दिन रात उसी के सपने देखता था, उसका पीछा भी करता था साहब। एक दिन मौका मिल गया तो उसी की गली में अपनी इच्छा पूरी कर ली साहब। मतलब तूने रेप किया? वो भी एक बार नहीं, कई बार? नहीं साहब, अरे माता रानी की कसम खा रहा हूँ साहब, माता रानी की कसम। सिर्फ एक ही बार किया था, सिर्फ एक बार। उसके बाद तो मैं अपने काम में बिजी हो गया। हाँ, गुंडागर्दी करने में, बदमाशी करने में। तेरी गाथा सुनने नहीं आया हम यहाँ पे। जब माधुरी की मौत हुई तो उसके पेट में बच्चा था, तेरा ही था ना? क्या बात कर रहे हो साहब?
अरे 1.5 साल पहले जो हुआ सो हुआ, उसके बाद तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया। और जे टाइम की बात आप कर रहे हो, वो टाइम तो मैं जेल में था साहब। सच बता रहा हूँ, 6 महीने जेल में रहा हूँ साहब, आज ही छूट कर आया हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप फोन लगा के पता कर लो, लेकिन ये झूठे मामले में फंसाओ मत साहब। तुझे फंसाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। एक नाबालिग का रेप करके तूने अपने लिए खुद एक अच्छा खासा इंतजाम कर लिया। बदमाशी निकालो सारी इसकी। अरे साहब, अरे मार, अरे साहब, अरे बता तो दिया साहब, मार क्यों रहे? अरे बस। अगर बबलू जेल में था तो फिर कौन हो सकता है? श्रीराम, बशेशर, माधुरी का कजिन राहुल या फिर कोई और? तुम इतनी रात को यहाँ क्या करने आए हो? थारे से ना मिलने आया, सरला से मिलने आया हूं। ले पीछे पकड़। आज अंग्रेजी पी लिए। देसी पीने वालों को 7वें आसमान में पहुंचा देती है अंग्रेजी शराब। हाँ, क्यों नोटों की गर्मी मनने मत दिखाइए, निकल लो यहाँ से। भाई वाह भाई वाह, मारा गिद्दड़ भाई आज शेर बन गया है। आज से पहले तो तूने ऐसा कुछ भी काम ना किया। हिम्मत कहां से आ गई तारे में? बहुत नुकसान हो जाएगा तेरा। ले पकड़। तुमने मेरी जो पैसे लिए थे, मत पियो दारू, मत जाओगे। मैंने अपनी चोरी के भविष्य के खातिर ये सब शुरू किया था। अब जब वो ही नहीं, इस पैसे का क्या फायदा? सर, जिन 3 लोगों ने माधुरी की बॉडी चुराई थी, वो तीनों करनाल में पकड़े गए हैं सर। करनाल की पुलिस कल सुबह तक उन्हें हमारे हवाले कर देगी सर। हाँ सर, यही थे वो तीनों जो माधुरी की बॉडी लेके भागे थे। ठीक, जाओ। राजवीर, इन तीनों की इतनी खातिरदारी करो कि बिना पूछे सब बताए। अब ये साफ हो जाएगा कि माधुरी के पेट में जिसका बच्चा था कौन है और उसका इस केस से क्या था। ठीक है सर। तोड़ो। बस इतना काफी है या और तोड़े? बोलो, कहाँ है माधुरी की बॉडी? सब वो तो हमने कब की फूंक दी साहब, सब कब की जला दी साहब हमने। क्या? क्यों जलाई? किसके कहने पे जलाई? बोलो। बताते साहब, मारना नहीं साहब, हम एक गैर कानूनी अबॉर्शन सेंटर के लिए काम करते हैं साहब, और उसी सेंटर के मालिक के कहने पे हमने उसे जलाया, क्योंकि हमारा मालिक चाहता था कि पुलिस को किसी तरह से कोई सबूत ना मिले और वो बच जाए। कौन है तुम्हारा मालिक? अब क्या कर दिया हमने? क्यों पकड़ लाए? काफी इंतजार किया है हमने, थोड़ा इंतजार तो तुम्हारा भी बनता है, पता चल जाएगा। राजवीर सर, इसके रिश्तेदारों को बुलाओ। अभी लाते हैं सर। आइए। समझ में आया क्यों उठा है? इन्होंने सब बक दिया है, तेरी बारी है। चल बोल। गांव में अबॉर्शन मत कराओ, जेंडर टेस्ट मत कराओ, ये ज्ञान बांटता था ना, और खुद ही इलीगल अबॉर्शन का सेंटर चलाता था। साहब, बहुत धरने दिया हमने, अपने एरिया में बहुत आंदोलन करे, जेंडर टेस्ट मत कराओ, गर्भपात मत कराओ। फिर मैं खुद ही इनडायरेक्ट इनका मददगार बन गया और मैंने जेंडर टेस्ट करवाने का और गर्भपात कराने का क्लिनिक खोल दिया। चल अब इतने ही प्यार से ये भी बता, माधुरी को क्यों मारा? ना साहब ना, मैंने ना मारा। तो बॉडी के अंतिम संस्कार करने के लिए चुराई थी? ओ साहब, वो तो इसलिए निकलवाई थी कि नहीं तो राहुल फंसता। भाई बहन ने गंदगी मचा रखी थी, बहन के पेट में भाई का बच्चा था, और अगर आप डीएनए टेस्ट करवा लेते तो हमारे खानदान की क्या इज्जत रह जाती? थूकते लोग मारे पे। सच्चा दोस्त था ना तू अपनी बहन का, इतना सच्चा कि उसे प्रेग्नेंट कर दिया। सर आप ये क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, माधुरी मेरी बहन थी सर। अच्छा,
लेकिन तेरा मामा बशेशर तो कहता है कि तेरा और माधुरी का अफेयर चल रहा था। अब किसकी बातों का विश्वास कर रहे हैं? वो जो खुद एक नंबर का झूठा और मक्कार आदमी है। और तू सच्चा है। तुम्हारे परिवारों में पट्टी नहीं, लेकिन तू और माधुरी रोज मिलते, फोन पे दिन में 10 बार बात करते थे। सिर्फ दोस्ती की वजह से 2 घर दूर तक तू अपनी दोस्त को बचाने के लिए नहीं गया। जानता है क्यों? क्योंकि वो आग तूने लगाई थी। माधुरी को तूने मारा है। नहीं सर, आप मुझ पर बहुत गलत इल्जाम लगा रहे हो। तो माधुरी मेरी बहन थी, मैं ऐसा कैसे उसे, तब मैं इतनी गंदी हरकत सोच भी नहीं सकता। मुझे दुख सिर्फ इस बात का कि सिर्फ 2 घर दूर रह के भी मैं उसे बचा नहीं पाया सर। माधुरी के सुसाइड या मर्डर केस से समाज में फैली तमाम दरिंदगी और गंदगी सामने आई थी। अगर कुछ सामने नहीं आया था तो वो था सच का पता कि आखिर माधुरी के साथ क्या और क्यों हुआ था। उसने आत्महत्या की थी या फिर उसे जलाकर मारा गया था? और उस अजन्मे बच्चे का बाप कौन था जो उसके गर्भ में पल रहा था? और तभी पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगा जिसने समाज में फैली गंदगी और घिनौनेपन की सारी सीमाएं लांघ दी। सर, राहुल की माँ बाहर बैठी है, वो आपसे मिलना चाहती है। उससे कहो कि मुझसे मिलने का कोई फायदा नहीं होगा। उसका बेटा इस केस में सस्पेक्ट है, उसे हम नहीं छोड़ सकते। अगर वो चाहे तो कोर्ट में बेल के लिए अपील कर सकते। लेकिन सर, वो राहुल को छुड़वाने नहीं आई है, बल्कि माधुरी का सुसाइड नोट आपको दिखाना चाहती है। सुसाइड नोट? साहब, ये चिट्ठी हमारे घर आज ही डाक से आई है। राहुल के नाम की थी, इसलिए मैंने खोल के पढ़ ली। एक्सपर्ट से कंफर्म करवाओ कि ये हैंडराइटिंग वाकई माधुरी की है या नहीं। अगर ये कंफर्म हो जाता है कि ये चिट्ठी माधुरी ने लिखी है तो हम आपके बेटे को छोड़ देंगे। अरे साहब, जब मैं अपनी जबान से कह रहा हूं कि मन ने मार दी मारी लोग आई, तो आप मान क्यों नहीं रहे हो? बस अब मेरा फैसला भगवान के घर में होगा, वो ही करेगा हमारा हिसाब किताब। क्या हो रहा है सर? साहब, मैं कब से इनसे कह रहा हूं, ये मेरी बात ही ना सुनते। तो मैंने मार दिया उस डायन को, अपनी लुगाई ने। उसको उसके की एक ही सजा दे दी मैंने, राख बना के रख दिया उसे। और ठीक वैसे ही मारा जैसे हमारी बेटी मरी थी। एक पुरुष औरत को समझने का कितना भी दावा करे, लेकिन वो उस पीड़ा को कभी महसूस नहीं कर पाएगा जिससे एक औरत हर पल हमारे समाज में गुजरती है। वो सुरक्षा की भावना, वो नीचा दिखाने के लिए सबसे पहले उसके लड़की होने पर प्रहार करना, एहसास दिलाना कि तुम कमजोर हो, तुम सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज हो, तुम अपराधी हो क्योंकि तुम लड़की हो, तुम्हें जन्म से पहले ही मारा जा सकता है क्योंकि तुम खानदान को आगे नहीं बढ़ा सकती। लेकिन कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। हालात पहले से कुछ सुधरे, संघर्ष जारी है, इसलिए यकीन है कि बेहतर होते हुए औरत और मर्द के बीच फर्क करने की यह मानसिकता जल्द ही खत्म होगी। बबलू को माधुरी के बलात्कार के लिए, श्रीराम को सरला को जलाकर कत्ल करने के लिए और बशेशर को माधुरी के बलात्कार और गैर कानूनी गर्भपात क्लिनिक चलाने के लिए गिरफ्तार किया गया। ये सभी इस वक्त न्यायिक हिरासत में। क्राइम पेट्रोल के सभी दर्शकों से गुजारिश है कि हम औरतों को, लड़कियों को देवी भले ही ना समझें, लेकिन उनका जो जायज हक है वो उन्हें जरूर दें कि वो भी इंसान हैं और उन्हें भी खुलकर बराबरी से जीने का हक है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी जुर्म की एक और कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सब। जय।